एक बड़ा मशहूर शेर है कि सारी उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस शेर को सुनते हुए लगता है कि कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही कर रही है। कई राज्यों में और कई बार केंद्र में अपने बूते पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस इन दिनों अपना नेतृत्व ढूंढ रही है। उसे सोनिया गांधी के रूप में एक वर्किंग प्रेसिडेंट मिल गया, परंतु स्थायी चेयरपर्सन कांग्रेस के पास अभी तक नहीं है। अगले साल भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि से सबसे बड़ा राज्य समझे जाने वाले उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी समझा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं है। ऐसा कई बार हो चुका है कि कांग्रेस को उसके अपने सहयोगियों ने कड़ी नसीहतें दी, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कांग्रेस ने इन सभी नसीहतों को दरकिनार किया है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को ही आईना दिखाते हुए कहा है कि उसकी लीडरशिप को ये स्वीकार करना होगा कि अब उनका पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा। शरद पवार ने कहा, एक समय था जब कांग्रेस का प्रभाव कश्मीर से कन्याकुमारी तक हुआ करता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। यही नहीं, शरद पवार ने कहा कि यदि कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार कर लेती है तो समान विचारधारा वाले दूसरे दलों के साथ उसकी करीबी और बढ़ेगी। इंडिया टुडे ग्रुप के मराठी डिजिटल प्लेटफॉर्म मुंबई तक से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, जब नेतृत्व की बात आती है तो कांग्रेस के मेरे सहयोगी दूसरे किसी विचार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होते। शरद पवार ने कहा, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की लीडर ममता बनर्जी के होने की बात शुरू हुई तो कांग्रेस ने कहा कि उनके पास राहुल गांधी है। पवार ने कहा कि सभी पार्टियां और खास तौर पर कांग्रेस के मेरे मित्र लीडरशिप को लेकर किसी दूसरे मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस को अहंकार है तो शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों एक ऐसे जमींदार की तरह है जिसे अपनी सारी जमीन गवा दी और अब अपनी हवेली की भी सुरक्षा नहीं कर पा रही। शरद पवार ने कहा, मैं यूपी के जमींदारों को लेकर कहानी बताता हूँ, जिनके पास बड़े पैमाने पर जमीनें थी और बड़ी सी हवेली थी, लेकिन सीलिंग एक्ट के चलते उनकी जमीनें चली गईं और हवेली ही बची, जिसे बनाए रख पाना उनके लिए चुनौती हो गया था। उनकी ये क्षमता भी नहीं बची थी कि हवेली को बनाए रख पाएं और उसकी मरम्मत करा सके। पवार ने तंज कसते हुए कहा कि जमींदार सोचता है आज भी मेरी ही सारी भूमि है। यही नहीं, शरद पवार ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि उन जमींदारों की कमाई पहले के मुकाबले काफी कम रह गई। जो जमीनें हजारों एकड़ थी वह अब घटकर 15 से 20 एकड़ ही रह गई। लेकिन जमींदार जब सुबह उठते तो आसपास के हरे भरे खेतों को देखकर सोचते कि ये सारी जमीन उनकी ही है, लेकिन वो कभी थी और आज उनकी नहीं है। कांग्रेस अब अपने सहयोगी शरद पवार की बात कितनी मानती है और इस पर कितना अमल करती है, ये देखना होगा।